नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। देखिए, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के अपकमिंग टीजीटी, जेबीटी या फिर और भी आने वाले एग्जाम हैं उनके लिए, या फिर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर 1 के लिए तैयारी कर रहे हैं आप, पब्लिक सर्विस कमीशन के और भी आने वाले एग्जाम्स हैं उनके लिए तैयारी करें, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं चूड़धार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वॉज एस्टेब्लाइज्ड इन विच ईयर, कि ये चूड़धार वन्यजीव अभ्यारण्य किस वर्ष में स्थापित किया गया था। देखिए, हिमाचल प्रदेश में अलग अलग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। अब ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहाँ पर स्थित हैं ये तो याद लगभग हो ही गया है, क्योंकि छोटा सा स्टेट है तो ये चीज़ें याद हो जाती हैं, परंतु कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब स्थापित की गई थी वो याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ये जो चूड़धार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी ये 1985 में जो था वो एस्टेब्लाइज की गई थी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 1985 में इसको एस्टेब्लाइज किया गया था और इस चूड़धार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो एरिया है वो कितना है, वो लगभग 66 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो इसका एरिया जो है वो आता है। तो ये आपने चूड़धार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में ध्यान रखना है। आपने और भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में ध्यान रखना है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है और उनकी स्थापना कब की गई थी वो भी आपको पता होना चाहिए। तो एक तो हमने सिरमौर की जान ली, चूड़धार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सिरमौर में नेशनल पार्क भी जो है वो आता है। सिरमौर में जो है सिंबलबड़ा नेशनल पार्क जो है वो आता है और ये सिंबलबड़ा नेशनल पार्क जो था वो 2010 में जो था वो नोटिफाई किया गया था, मतलब 2010 में इसको नेशनल पार्क जो था वो बनाया गया था। अब इसके अलावा जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो नारगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, मंडी की 1962 में एस्टेब्लाइज की गई थी। हिमाचल प्रदेश में कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है चंबा की, ये भी 1962 में ही एस्टेब्लाइज की गई थी। हिमाचल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट चंबा की टुंधा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, ये भी 1962 में ही जो है वो एस्टेब्लाइज की गई थी। लिप्पा असरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है किन्नौर की, ये भी 1962 में ही जो था वो एस्टेब्लाइज की गई थी। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये लाहौल स्पीति में स्थित है और 1992 में जो था वो इसको एस्टेब्लाइज जो था वो किया गया था। सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये लगभग 1963 के आसपास जो था वो एस्टेब्लाइज की गई थी। कहीं पर ये 1974 भी लिखा गया है कि 1974 में सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो था वो एस्टेब्लाइज की गई थी। हिमाचल प्रदेश में ये सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कुछ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो एग्जाम में पूछी जाते हैं वो मैंने आपको बता दी। फिलहाल हम इतना ही यहाँ से ध्यान रखेंगे। बाकी हिमाचल प्रदेश में नेशनल पार्क की जब भी बात होती है तो ध्यान रखना कि 5 नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में आते हैं, जिनमें से एक ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क है कुल्लू का। इसको यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में, वर्ल्ड हेरिटेज नेचुरल साइट में भी जो है वो उसको शामिल किया गया है। 2014 में इसको ऐड किया गया था। पिन वैली नेशनल पार्क आता है, पिन वैली नेशनल पार्क लाहौल स्पीति में आता है। इंद्रकिला नेशनल पार्क आता है, ये कुल्लू में आता है। खीरगंगा नेशनल पार्क कुल्लू में आता है और सिंबलबड़ा नेशनल पार्क जो है ये सिरमौर में जो है वो आता है। ठीक है जी, तो इस तरह से नेशनल पार्क को जो है वो आपने ध्यान रखना था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या बोलते हैं विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज द हाईएस्ट शेड्यूल कास्ट लिटरेसी रेट। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो है किस जिले का जो शेड्यूल कास्ट लिटरेसी रेट है वो हाईएस्ट है इनमें से। देखो, हम लिटरेसी रेट के बारे में अक्सर पढ़ते हैं, परंतु हिमाचल प्रदेश में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब लिटरेसी रेट और हाईएस्ट लोएस्ट ये सब याद रखना भी जरूरी है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। तो हाईएस्ट शेड्यूल कास्ट लिटरेसी रेट जो है वो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर इसका होगा। देखिए, अगर हम पूरे हिमाचल में बात करते हैं शेड्यूल कास्ट लिटरेसी रेट की, तो पूरे हिमाचल का जो 2011 की जनगणना के अनुसार शेड्यूल कास्ट लिटरेसी रेट है वो है 78.9%, ये पूरे हिमाचल का है। इसमें से हाईएस्ट अगर हम देखते हैं तो हमीरपुर का जो है वो हाईएस्ट है। हमीरपुर का जो शेड्यूल कास्ट लिटरेसी रेट है वो है 85.9%, ये शेड्यूल कास्ट लिटरेसी रेट यहाँ का है। अगर हम लोएस्ट की बात करते हैं कि लोएस्ट जो है वो कहाँ का है शेड्यूल कास्ट लिटरेसी रेट, तो वो डिस्ट्रिक्ट चंबा का है। डिस्ट्रिक्ट चंबा का शेड्यूल कास्ट लिटरेसी रेट जो है वो कितना है, वो है 69.6%, ये आपने ध्यान रखना है। अगर उसी तरह हम बात करते हैं शेड्यूल ट्राइब लिटरेसी रेट की, तो शेड्यूल ट्राइब लिटरेसी रेट पूरे हिमाचल का जो है वो कितना है, ये है 73.6%। 73.6% जो है पूरे हिमाचल का जो है वो शेड्यूल ट्राइब लिटरेसी रेट है। अगर इसमें भी हम हाईएस्ट देखते हैं कि कहाँ का है, तो हाईएस्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर का ही जो है वो यहाँ पर भी आता है। डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर का जो है वो 85.4% जो है वो हाईएस्ट है। और इसमें अगर हम लोएस्ट देखते हैं कि लोएस्ट जो है वो शेड्यूल ट्राइब लिटरेसी रेट जो है वो कहाँ का आता है, तो लोएस्ट शेड्यूल ट्राइब लिटरेसी रेट आपने यहाँ पर
सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का जो है वो ध्यान रखना है, सिरमौर का जो है वो लोएस्ट है, सिरमौर का लोएस्ट है, सिरमौर का कितना है 59.7% जो है वो सिरमौर का। चंबा को लेकर कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि चंबा का जो शेड्यूल ट्राइब लिटरेसी रेट है वो 69.1% है। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखें कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट किसका है, लोएस्ट लिटरेसी रेट जो है वो किसका है, और किसका कितना लिटरेसी रेट है शेड्यूल कास्ट में भी, शेड्यूल ट्राइब में भी। इतना सा याद रख लिया एनएफ है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो कन्फ्यूजन वाला पॉइंट था वो भी मैंने क्लियर किया आपका। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब्ड किन्नौर एज हमकंदिया हमस्कंद इन किन्नौरी लैंग्वेज। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किसने किन्नौर को किन्नौरी भाषा में हमकंदिया हमस्कंद के रूप में वर्णित जो है वो किया है। तो वो किया गया है राहुल संकृत्यान के द्वारा। राहुल संकृत्यान जो है वो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। राहुल संकृत्यान एक प्रोमिनेंट राइटर है जिन्होंने कुछ किताबें भी जो है वो लिखी, और इन्होंने जो है वो किन्नौर को जो है किन्नौरी भाषा में हमस्कंद कहकर जो है वो संबोधित जो है वो किया, या फिर इसका मेंशन जो है वो इस तरह से किया। हाँ, किन्नौर की किताबों के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूँ, जो कि राहुल संकृत्यान के द्वारा लिखी गई है। इनके द्वारा एक किन्नर देश किताब जो है वो लिखी गई है, इनके द्वारा हिमालयन परिचय किताब जो है वो लिखी गई है। तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट किताबें इनके द्वारा लिखी गई हैं। अगर हम किन्नौर की बात करते हैं तो यहाँ पर किन्नौर के बारे में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। किन्नौर का जो एरिया है वो 6401 स्क्वायर किलोमीटर, 6401 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 11.50% कवर करता है। किन्नौर जो है वो एक अलग डिस्ट्रिक्ट के रूप में बना था 1 मई 1960 को, और कामरू फोर्ट, सपनी फोर्ट जो है वो किन्नौर में आते हैं। सांगला वैली में जो है सपनी फोर्ट आता है। हांगरंग वैली किन्नौर में है, सांगला वैली किन्नौर में है, रोप्पा वैली किन्नौर में है। लास्ट विलेज जो इंडो चाइना बॉर्डर पर है वो है चितकुल विलेज। इसका जो हाइट है वो लगभग जो है वो 11,319 फीट के आसपास है। उरामिंग टेम्पल जो है वो किन्नौर में आता है। चंपा और छाशीम जो है वो फेमस डांसेस हैं चंबा के। किन्नौर लैंग्वेज में जो है वो किन्नौर लैंग्वेज में विलेज यानी कि गांव को जो है वो देशांग जो है वो बोला जाता है। और कामिलागा पास जो है वो किन्नौर को गढ़वाल से जो है वो जोड़ता है, और किन्नौर को जो है वो तिब्बतीन लोगों के द्वारा जो है खुन्नू कहा जाता है। लिप्पा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लिप्पा जांगी हो गया, चांगो हो गया, कानम हो गया, ये जो है वो मोनेस्ट्रीज जो है वो अलग से आती हैं। लिप्पा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हमने पढ़ी थी, ये मोनेस्ट्री भी आती है। जांगी मोनेस्ट्री, चांगो मोनेस्ट्री, कानम मोनेस्ट्री, ये सब किन्नौर में ही स्थित है। पराशला पीक किन्नौर में है। सुरंग पीक सुरंग लेक है और नाको लेक है, ये भी किन्नौर में स्थित है। किन्नौर में ब्लैक स्मिथ और कारपेंटर यानी के मिस्त्री जो होता है, लोहार जो होते हैं उनको जो है वो धुमांग जो है वो बोलते हैं। तो ये सब जो है वो आपने किन्नौर के बारे में इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने ध्यान रखना है। यहाँ से पक्का एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखे गए हैं। एक तो ये डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको बेसिक जानकारी भी देते हैं, और दूसरा यहाँ से एग्जाम में भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियरेंस पे जो है वो हेल्प यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर वही लिखा गया है, परंतु उससे ज़्यादा हमने पढ़ लिया। आगे बोलते हैं गुग्गा वॉज अ मास्टर क्राफ्ट्समैन ड्यूरिंग दी रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग राजा ऑफ चंबा। तो बोलते हैं गुग्गा जो है वो प्रसिद्ध जो है वो एक मास्टर शिल्पकार हुआ करते थे। ये किसके कार्यकाल के दौरान जो था वो प्रसिद्ध हुआ करते थे, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो गुग्गा अगर हम बात करते हैं, ये फेमस आर्किटेक्ट हुआ करते थे। जब भी हमने इंपॉर्टेंट टेम्पल जो है वो पढ़े हैं, तो इंपॉर्टेंट टेम्पल्स में इनका नाम जरूर आया है कि ये मंदिर चंबा में जो है वो इनके द्वारा जो है बनाए गए हैं। तो ये राजा मेरू वर्मन के कार्यकाल के दौरान जो था वो हुआ करते थे। राजा मेरू वर्मन, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। अच्छा, राजा मेरू वर्मन के कार्यकाल के दौरान होते थे। मैं मंदिरों की बात कर रहा हूँ, तो कौन कौन से मंदिर इनके द्वारा बनवाए गए, इनके बनवाई तो राजा मेरू वर्मन के द्वारा गए, परंतु ये जो मुख्य शिल्पकार थे वो गुग्गा ही हुआ करते थे। जैसे कि छतराड़ी टेम्पल हो गया, जिसको शक्ति देवी टेम्पल भी बोलते हैं, चंबा में स्थित है, और ये गुग्गा ही मुख्य इसके आर्किटेक्ट थे। और इसको जो बनाया गया था वो पेंटरूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में जो था वो बनाया गया था। वैसे ही लक्षणा देवी टेम्पल है, ये भी पेंटरूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में ही बना। राजा मेरू वर्मन के कार्यकाल के दौरान गुग्गा के द्वारा जो था वो इसको बनाया गया था। ठीक है जी, ये आपने ध्यान रखने हैं मुख्य रूप से मंदिर जो इनके द्वारा बनाए गए। और अगर हम चंबा में बात कर ही रहे हैं मुख्य व्यक्तियों की जो अलग अलग टाइम में रहे, तो चंबा में प्रसिद्ध पेंटर भी जो है वो हम पढ़ते हैं। चंबा में जो पेंटर थे वो कौन कौन से रहे। चंबा पेंटिंग जो थी ना, उसको राजा उदय सिंह के कार्यकाल के दौरान जो है वो काफी जो है वो फलने फूलने का मौका जो था वो मिला था। और चंबा पेंटिंग में जो प्रसिद्ध पेंटर जो था वो आते थे, उसमें बनवारी पेंटर आता था, मंगू पेंटर आता था, मुकुंद पेंटर उसमें आता था, गली पेंटर उसमें जो था वो आता था। तो ये फेमस पेंटर जो था वो चंबा पेंटिंग्स में जो था वो आते थे। चंबा स्कूल में जो था वो फेमस पेंटर जो था वो आते थे। तो इन पेंटर्स के बारे में पूछा गया है। हालांकि इन्हीं में से जो है वो एक पेंटर शायद वो मंगू थे या फिर मुकुंद थे, उनके बारे में जो है वो लास्ट टाइम टीजीटी आर्ट्स के एग्जाम में भी जो है वो पूछा
पूछा गया है। टीजीटी आर्ट्स का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है ऐसा क्वेश्चन पेंटर्स के बारे में। ठीक है जी, तो पेंटर्स के बारे में ये आपका क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु प्रिजाइडेड ओवर द कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रजामंडल्स ऑफ हिल स्टेट्स हेल्ड एट जुब्बल ऑन 13 जुलाई 1939। तो बोलते हैं 13 जुलाई 1939 को जुब्बल में आयोजित पहाड़ी राज्यों के प्रजामंडलों का सम्मेलन हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो था वो किसके द्वारा की गई थी? तो प्रजामंडल की मीटिंग्स जो है वो अलग अलग टाइम में जो है वो होती रही, कभी कहाँ पर होती थी कभी कहाँ पर, परंतु यहाँ पर एग्जैक्टली डेट देकर पूछा गया है कि 13 जुलाई को बताइए। 13 जुलाई 1939 को बताइए कि ये मीटिंग जो था वो हुई थी और इसकी अध्यक्षता जो था वो किसने जो था वो की थी। ये मीटिंग जुब्बल में हुई थी और इसकी अध्यक्षता जो था वो भागमल सोहता के द्वारा जो था वो की गई थी। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। भागमल सोहता के द्वारा इस मीटिंग की जो है वो अध्यक्षता की गई। देखिए, अगर हम बात प्रजामंडलों की कर रहे हैं तो हिमालयन रियासती प्रजामंडल जो था वो एक बनाया गया था। ये 1938 में जो था वो ऑर्गेनाइज जो था वो किया गया था। और हिमालयन रियासती प्रजामंडल के द्वारा अलग अलग रियासतों के प्रजामंडल बने, जैसे कि कुनिहार जो प्रजामंडल बनाया गया था वो 1939 में बनाया गया था। इसमें बाबा कांसीराम और गौरी शंकर हुआ करते थे जो मुख्य रूप से इसकी अध्यक्षता जो था वो कर रहे थे। वैसे ही सिरमौर में प्रजामंडल बनाया गया, ये 1939 में बनाया गया। सिरमौर प्रजामंडल के भी मुख्य नेता हुआ करते थे चौधरी शेर सिंह। इनके अलावा भी कुछ एक अलग से लीडर हुआ करते थे, जैसे कि शिवानंद रमौल यहाँ पर हुआ करते थे, नाहर सिंह हुआ करते थे, देवेंद्र सिंह हुआ करते थे, हरीश चंद्र हुआ करते थे, नागिंदर सिंह हुआ करते थे। ये जो है वो सिरमौर प्रजामंडल के मुख्य लीडर जो था वो हुआ करते थे। तो इस तरह से इन प्रजामंडलों के बारे में जो है वो आपने ध्यान रखना, जो अलग अलग टाइम में रियासतों में जो था वो बनाए गए थे, ताकि लोगों की आवाजें, लोगों की मांगें जो है वो पूरी की जा सके। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, परंतु अगला क्वेश्चन डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT एग्जाम के लिए तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, अगर आप सीरियस हैं तैयारी को लेकर और चाहते हैं कि आपकी सिलेक्शन भी हो, आप एक अच्छे स्कोर के साथ जो है वो आगे बढ़ सकें, तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए काफ़ी जो है वो हेल्प करने वाली है। ये संजीवनी बूटी का काम आपके लिए करने वाली हैं। अगर यहाँ पर बशर्ते एक चीज़ ये है कि आपको जो है वो टेस्ट सीरीज को पढ़ने के साथ साथ अच्छे से रिवाइज भी करना है, क्योंकि एक बार पढ़ लेंगे ना, दो चीज़ें हैं, या तो आप फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, दिल को तसल्ली दे रहे हैं और बस चुपचाप से किताबों को खोलकर बैठ रहे हैं, या तो आप सीरियस हैं। तो सीरियस हैं तब तो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प यहाँ से होने वाली है। अगर तसल्ली देने वाला बात है तो तसल्ली तो आप कहीं से भी दे सकते हैं, वो तो किताबें खोलकर ही तसल्ली आपको मिल रही है। परंतु सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए मेरिट में आने का, अच्छा एक रैंक लाने का जो है वो सही एक मौका है यहाँ से, तो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोलते हैं इन 1907 राजा भूरी सिंह ऑफ चंबा रिसीव्ड द डिस्टिंक्शन ऑफ नाइटहुड। तो बोलते हैं कि 1907 में जो भूरी सिंह राजा हुआ करते थे चंबा के, उनको जो है ये उपाधि नाइटहुड का गौरव जो था वो दिया गया था। पहली स्टेटमेंट में ये बोला गया। दूसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं भूरी सिंह म्यूजियम वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1908 की ये जो भूरी सिंह म्यूजियम था ये 1908 में 1908 में जो था वो बनाया गया था। देखिए, अगर हम म्यूजियम की बात करते हैं, राजा भूरी सिंह के कार्यकाल की बात करते हैं, तब भी हमें बड़े ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने को मिलते हैं। राजा भूरी सिंह के द्वारा ही अपने कार्यकाल में एक भूरी सिंह म्यूजियम जो था वो बनाया गया और इस भूरी सिंह म्यूजियम को जो था वो 1908 में ही बनवाया गया था। ये बिल्कुल सही बात यहाँ पर जो है वो लिखी गई है। दूसरी बात कि भूरी सिंह को जो है नाइटहुड की उपाधि भी दी गई थी। बिल्कुल सही बात है कि इनको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, परंतु ये उपाधि इनको 1907 में नहीं दी गई थी। ये यहाँ पर गलत हो गया। इनको ये उपाधि जो था वो 1906 में जो था वो दी गई। 1906 में जो था वो इनको ये उपाधि जो था वो दी गई थी। तो पहली स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गई, दूसरी स्टेटमेंट आपके पास सही है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो बोलते हैं ओनली वन इज करेक्ट और सॉरी ओनली टू इज करेक्ट, ओनली वन इज तो इनकरेक्ट है आपका। भूरी सिंह की बात हो रही है तो इन्होंने जो है वो पहला जो विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 के बीच, वहां पर इन्होंने अंग्रेजों की सहायता भी की। अंग्रेजों की सहायता जब इन्होंने की तो अंग्रेजों के द्वारा इनको सम्मानित भी किया गया। और दूसरी बात ध्यान रखनी है कि इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान एक बिजली घर का निर्माण जो था वो करवाया था। ये बिजली घर जो है वो इनके द्वारा जो था वो साल नदी के ऊपर जो था वो बनवाया गया था और यहीं से जो था वो चंबा शहर को जो था वो बिजली मिली थी। ये बिजली घर इन्होंने लगभग 1910 में जो था वो बनवाया था। और चंबा शहर की अगर हम बात करते हैं तो राजा साहिल वर्मन के द्वारा चंबा शहर की स्थापना जो था वो की गई थी। उससे पहले चंबा रियासत की अगर हम बात करते हैं तो राजा मेरू वर्मन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। राजा मारू हुआ करते थे जिनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इसी की अगर हम अंतिम शासक देखते हैं कि अंतिम शासक कौन थे, तो राजा लक्ष्मण सिंह जो था वो इस रियासत के अंतिम शासक जो था वो हुआ करते थे। बाकी अगर हम चंबा में देखेंगे तो चंबा सबसे पुराना डिस्ट्रिक्ट जो है वो हिमाचल में आता है। जब हिमाचल की स्थापना हुई थी तो चंबा भी एक जिला 1948 में हुआ करता था। और चंबा में पांगी क्षेत्र जो है वो आता है। पांगी ऐसा क्षेत्र है जहां पर जो है वो रेजिडेंस कमिश्नर जो है वो बैठते हैं और पांगी का जो हेडक्वार्टर है वो किलाड़ में जो है वो स्थित है। एक एग्जाम में पूछा भी गया था स्टेटमेंट बनाकर अलग अलग पांगी के बारे में, तो पांगी का हेडक्वार्टर जो है वो किलाड़ में स्थित है। इसके हेडक्वार्टर को लेकर कभी भी कंफ्यूजन आपका नहीं होना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पर जो है कॉन्सेप्ट क्लियर आपके होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं आइडेंटिफाई
आइडेंटिफाई द रॉन्ग इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पर आपको गलत या फिर आपको जो है वो जो ये स्टेटमेंट सही नहीं दी गई है उसका जो है वो पहचान करनी है। बोलते हैं टू नॉन शेल्यूट स्टेट्स और पेप्सू वर कलसिया एंड नालागढ़, और दूसरे में बोलते हैं पेप्सू स्टेट वाज क्रिएटेड बिटवीन 1948 टू 1956। तो बोलते हैं तीसरी में पेप्सू स्टेट्स वर क्रिएटेड बाय यूनाइटिंग 8 प्रिंसली स्टेट्स, और चौथी में बोलते हैं ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये सारी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट जो है वो यहाँ पर दी गई हैं। हम पेप्सू के बारे में जो है वो बात करते हैं। देखिए पेप्सू की अगर हम बात करें कि पेप्सू के बारे में क्या क्या चीज़ें जो है वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। पेप्सू का पूरा नाम था पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, ये इसका पूरा नाम था, और पेप्सू जो था ना वो 1948 से 1956 तक ही जो था वो रहा था, ये बात बिल्कुल सही लिखी गई है। और पेप्सू को जो बनाया गया था वो 8 प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज कर जो था वो बनाया गया था, ये भी बात सही है। ये जो 8 प्रिंसली स्टेट मर्ज किए गए थे ये ईस्ट पंजाब के हुआ करते थे, जिनको मर्ज कर जो था वो इसको बनाया गया था। और 2 नॉन शेल्यूट सीट्स ऑफ पेप्सू वर कलसिया एंड नालागढ़, ये बात भी बिल्कुल सही है। जो नॉन शेल्यूट सीट्स हुआ करती थी, एक नालागढ़ हुआ करती थी, एक कलसिया हुआ करती थी, ये भी सही है। तो इसमें हो जाएगा ऑल द एबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर है। ये जितनी भी स्टेटमेंट्स हमारे पास दी गई हैं ये हमारे पास बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर दी गई है, इनमें कोई भी संदेह आपको नहीं होना चाहिए। कि पेप्सू का पूरा नाम आपने जाना, पेप्सू का जो है वो पूरा नाम जो है वो क्या है, पेप्सू का पूरा नाम आपने ध्यान रखना है, इसका पूरा नाम पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन जो है वो इसका पूरा नाम है। पटियाला एंड ईस्ट पंजाब इसका पूरा नाम है। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर हम एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानेंगे। हमने ना हमारे हिमाचल में बहुत बार देखा हुआ है कि यहाँ पर जैसे HRTC चलती है, हिमाचल रोडवे ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यहाँ पर चलती है, वैसे ही जो है वो हम देखते हैं कि हिमाचल में जो है वो PRTC की बसेस भी जो है वो आती हैं। PRTC का पूरा नाम जो है वो क्या है, PRTC का पूरा नाम पंजाब नहीं है, इसका पूरा नाम पेप्सू रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन जो है वो इसका नाम है। तो इसका नाम पेप्सू है। यहाँ पर जो यहाँ पर बसेस आती हैं ना वो पंजाब नहीं बनता पी से, वो तो हम बोल देते हैं अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेसिक वहाँ पर PP का नंबर लगा होता है, परंतु ये पेप्सू रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बसेस जो है वो यहाँ पर आती हैं। और ध्यान रखना है कि पेप्सू और पेप्सू का पूरा नाम, PRTC का पूरा नाम चलो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस के लिए जरूरी है। बाकी के जो मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बताए वो यहाँ पर आपकी काफी हेल्प करेंगे पेप्सू के बारे में, यहाँ से पक्का क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। आगे बोलते हैं कमराऊ एंड सतौन इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट आर फेमस फॉर, तो सिरमौर में कमराऊ और सतौन जो है वो फेमस साइट्स हैं। अब किसके लिए ये फेमस साइट है, बोलते हैं क्या ये लाइमस्टोन के लिए फेमस है, क्या ये आयरन ओर के लिए फेमस है, क्या ये डिस्टिंक्ट कल्चरल आइडेंटिटी के लिए जो है वो फेमस है, या फिर ये एप्पल प्रोडक्शन के लिए जो है वो फेमस है। हाँ, हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में अलग अलग साइट्स आती हैं, तो ये कमराऊ और सतौन साइट भी जो है वो आती है। और ये साइट जो है वो किसके लिए जानी जाती हैं, तो ये जो है वो लाइमस्टोन के लिए जो है वो फेमस है। लाइमस्टोन इसका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या पता चलता है, यहाँ से पता चल गया कि सिरमौर में जो है वो जो लाइमस्टोन के स्कूप हैं वो कहाँ पर जो है वो स्थित है। सिरमौर में ही जो है वो राजवन में जो है वो सीमेंट की फैक्ट्री भी जो है वो आती है। ऐसे सीमेंट की फैक्ट्री को लगभग 1980 में जो था वो स्थापित जो था वो किया गया था। अगर हम हिमाचल प्रदेश में बात करते हैं कि ये लाइमस्टोन यानी कि ये एक मिनरल है, ये लाइमस्टोन जो है वो कहाँ कहाँ पर जो है वो पाया जाता है। ये लाइमस्टोन जो है वो गग्गल में पाया जाता है, गग्गल जो है वो बिलासपुर में आता है जहाँ पर ये पाया जाता है। डिस्ट्रिक्ट चंबा के बड़ोह सिंधी में जो है ये पाया जाता है, यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, बड़ोह सिंध में पाया जाता है। धर्मकोट में पाया जाता है, धर्मकोट डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में आता है जहाँ पर ये पाया जाता है। सुंदरनगर जो कि डिस्ट्रिक्ट मंडी का क्षेत्र है वहां पर पाया जाता है। सुंदरनगर मंडी में अलसिंदी भी आता है जहां पर ये लाइमस्टोन पाया जाता है। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के कोठीपुरा में जो है वो लाइमस्टोन जो है वो पाया जाता है। बाकी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में ये काम आता है, तो सीमेंट की फैक्ट्री राजबन में आती है, दारलाघाट में आती है, बरमाणा में जो है सीमेंट की फैक्ट्री जो है वो आती है। ये सब आपने सीमेंट की फैक्ट्रीज भी ध्यान रखनी है, कहाँ कहाँ पर जो है वो हिमाचल में जो है वो सीमेंट की फैक्ट्रीज जो है वो स्थित है। बाकी कमराऊ और सतौन के बारे में तो आपने जान ही लिया कि किसके लिए जो है ये फेमस है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इनके ऊपर विचार करना है। बोलते हैं मोहाली फेयर इज हेल्ड इन रिवाल्सर, कि ये मोहाली फेयर जो है वो रिवाल्सर में जो है वो लगता है, पहली स्टेटमेंट में ये बोला गया है। दूसरे में बोलते हैं कि राजा बलवीर सेन वॉज रूलर ऑफ मंडी ड्यूरिंग द 1857 म्यूटिनी, कि 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो बलवीर सेन जो था वो मंडी के राजा जो था वो हुआ करते थे।
तीसरे में बोलते हैं राजा सूरज सेन बिल्ड कमलागढ़ फोर्ट इन 1625 कि राजा सूरज सेन के द्वारा ये कमलागढ़ का किला जो था वो 1625 में जो था वो बनाया गया था। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं जब मंडी की, तो मंडी के बारे में हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें पता होनी चाहिए। मंडी में रिवालसर टेम्पल जो है वो स्थित है और यहाँ पर ही ये फेयर लगता है, इसको जो है वो माहौली फेयर जो है वो बोलते हैं। तो बिल्कुल सही बात ये पहली ही स्टेटमेंट में बोली गई है, ये माहौली फेयर जो है वो कहाँ पर, रिवालसर में ही जो है वो लगता है। और 1857 के विद्रोह की जब बात हो रही है कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था, तो 1857 के विद्रोह के 1857 के विद्रोह के समय जो है मंडी के राजा कौन हुआ करते थे? तो उस टाइम मंडी के राजा बलबीर सेन नहीं होते थे, उस टाइम राजा विजय सेन जो था वो मंडी के राजा जो था वो हुआ करते थे। विजय सेन जो था वो 1851 से 1902 तक जो था वो मंडी के राजा रहे थे और इनके कार्यकाल के दौरान बहुत कुछ हुआ है और वो बहुत कुछ जो हुआ है वो एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि 1857 का विद्रोह हुआ, 1871 में लॉर्ड मेयो मंडी की यात्रा पर आए थे, वैसे ही 1874 में हेनरी डेविस जो था वो मंडी की यात्रा पर आए थे। 1877 में राजा विजय सेन के द्वारा दिल्ली दरबार में जो था भाग लिया गया था। इनके द्वारा ही विक्टोरिया सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण जो था वो करवाया गया था। इनके कार्यकाल के दौरान ही जो था वो मंडी कुल्लू जो सड़क बनी है उसका निर्माण जो है वो 1881 में जो था वो हुआ था। तो इस तरह के इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो था वो इनके कार्यकाल के दौरान जो था वो हुए थे। मंडी रियासत की अगर हम बात करते हैं तो उसकी स्थापना जो है वो बाहू सेन के द्वारा की गई थी। मंडी रियासत जो था ना वो सुकेत से ही अलग हुई थी, सुकेत की ही एक शाखा जो था वो मंडी हुआ करती थी। तो मंडी की स्थापना जो है वो बाहू सेन के द्वारा की गई। मंडी शहर की स्थापना जो है वो राजा अजबर सेन के द्वारा की गई थी और मंडी शहर की स्थापना अजबर सेन ने की। मंडी के जो अंतिम शासक थे वो थे, उनका नाम ध्यान रखना, जोगेंद्र सेन जो था वो मंडी रियासत के अंतिम शासक जो था वो हुआ करते थे। अभी आप ही मुझे कमेंट करके जो है वो क्वेश्चन का आंसर जो है वो बता दीजिए कि मंडी में जो है वो गुम्मा और द्रंग की सॉल्ट की माइंस जो है वो आती हैं, है ना। इन सॉल्ट की माइंस को जो है वो एक राजा थे जिनके द्वारा इनको नियंत्रण में जो है वो ले लिया गया था। और इसके बारे में हिंट देता हूं मैं आपको कि ये राजा जो है वो अकबर के समकालीन भी जो था वो हुआ करते थे। तो ये मंडी के कौन से राजा थे जो इस तरह से जो था वो थे, ठीक है। तो दूसरी स्टेटमेंट गलत थी और बहुत कुछ डिटेल से यहाँ से पता चला। तीसरे में बोलते हैं राजा सूरज सेन बिल्ड कमलागढ़ फोर्ट। मंडी के राजा सूरज सेन थे जिनके द्वारा 1625 में सूरजगढ़ किला बनवाया गया था। ये भी बिल्कुल सही बात है, पहली स्टेटमेंट सही थी, तीसरी स्टेटमेंट सही थी। बोलते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन, ओनली 1 and 3 आर करेक्ट। पहली और तीसरी जो है वो यहाँ पर सही है। अगर हम मंडी के बारे में बातें करते हैं, मंडी के बारे में अगर हम बातें करते हैं तो मंडी के बारे में बहुत कुछ बता चुका हूँ। सूरज सेन का ध्यान रखना कि इन्होंने जो है कमलागढ़ का किला जो था वो यहाँ पर बनवाया था, ठीक है। सूरज सेन वही थे जिनके द्वारा मंडी में जो शिवरात्रि का मेला होता है उसको जो है वो एक कल्चरल फॉर्म जो था वो दी गई थी, उसको एक कल्चरल फॉर्म सूरज सेन के द्वारा ही दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। बोलते हैं निर्मंड प्लेट इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट इज मेड अप ऑफ कॉपर, कि कुल्लू में है निर्मंड स्थान और निर्मंड में है कॉपर की प्लेट्स। बोलते हैं ये कॉपर की प्लेट्स, ये जो है वो कुल्लू के निर्मंड में जो प्लेट्स हैं वो कॉपर की जो है वो है, यहाँ पर ये बोला गया है असल में। और बोलते हैं इट बिलोंग्स टू 9th सेंचुरी एडी, कि ये प्लेट्स जो है यहाँ पर ना ये 9th सेंचुरी के आसपास की प्लेट्स जो है वो यहाँ पर हैं। 9th सेंचुरी को ये डिपिक्ट करती है, 9th सेंचुरी को जो है ये दर्शाती है कि 9th सेंचुरी की ये प्लेट्स हैं। आगे बोलते हैं द नेम ऑफ महास्मता महाराजा समुद्र सेना मेंशन्ड इन दी प्लेट, कि इन प्लेट्स के ऊपर जो नाम मेंशन किया गया है वो जो है वो महासामंत महाराजा समुद्र सेन का नाम जो है वो यहाँ पर मेंशन जो है वो किया गया। हाँ, हम बात करते हैं कुल्लू में, जो कुल्लू के निर्मंड में जो है वो प्लेट्स आती हैं, ये कॉपर की ही प्लेट्स हैं, इतना बिल्कुल सही यहाँ पर लिखा गया है। पहली स्टेटमेंट सही है। क्या ये 9th सेंचुरी की प्लेट्स है? नहीं, ये 9th सेंचुरी की प्लेट्स नहीं है। दूसरी स्टेटमेंट आपके पास गलत है, ये 7th सेंचुरी की जो है वो प्लेट्स हैं। कौन सी? 7th सेंचुरी की जो है ये प्लेट है और इनके ऊपर जो नाम मेंशन्ड है वो किसका नाम है? वो महास्पता महाराजा समुद्र सेन का ही नाम जो है वो यहाँ पर है। ये स्टेटमेंट भी आपके पास जो है वो सही दी गई है। ये प्लेट जो है वो इशू भी समुद्र सेन के द्वारा की गई थी, ये आपने ध्यान रखना है कि निर्मंड कॉपर प्लेट जो है वो 7th सेंचुरी की है, कुल्लू में है और महास्पता महाराजा समुद्र सेन के द्वारा ही जो है वो इसको इशू किया गया था। कई बार पूछा जाता है कि किसके द्वारा इशू किया गया था, तो यहाँ पर ओनली 1 and 3 इज करेक्ट। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। दूसरी करेक्ट नहीं है क्योंकि ये प्लेट जो है वो 7th सेंचुरी को जो है वो बिलोंग जो है वो करती है। कौन सी सेंचुरी को? 7th सेंचुरी को जो है वो बिलोंग ये प्लेट्स जो है वो करती हैं, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर इन कॉपर प्लेट्स के बारे में जो है वो ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्सर। निर्मंड जो है वो कुल्लू में आता है, ये भी पता होना चाहिए कि निर्मंड जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आता है। देखिए भुंडा फेस्टिवल निर्मंड में जो है वो मनाया जाता है और भुंडा फेस्टिवल को जो है पहाड़ों का कुंभ भी जो है वो बोलते हैं। पहाड़ों का कुंभ बोलने के पीछे का जो रीजन है वो ये है कि ये जो है वो लगभग 12 वर्षों के बाद मनाया जाता है, तो इसलिए इसको पहाड़ों का कुंभ भी जो है वो बोला जाता है।
तो ये ध्यान रखना कि पहाड़ों का कुंभ भी जो है वो इसको बोलते हैं। और इन प्लेट्स के बारे में आपने जान लिया। हाँ, इन प्लेट्स के ऊपर कई बार ऐसे भी हो सकता है कि इन प्लेट्स के ऊपर नाम जो है वो महास्पता महाराजा वीरमसेन का नाम जो है वो दिया गया है। वीरमसेन का नाम भी बोल सकते हैं कि वीरमसेन का नाम दिया गया। तो ये स्टेटमेंट भी आपके पास बिल्कुल सही होगी कि हाँ, वीरमसेन का नाम जो है वो इनके ऊपर दिया गया है। इशूड ये समुद्रसेन के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर अब कंफ्यूजन की भी कोई गुंजाइश जो है वो नहीं रह जाती। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में जो है वो क्या बोलते हैं हाउ मेनी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड ओबीसी पर्सन हैव बीन बेनिफिट अप टू दिसंबर 2024 इन हिमाचल प्रदेश अंडर स्वर्ण जयंती आश्रय योजना हाउसिंग सब्सिडी। तो बोलते हैं कि ये स्वर्ण जयंती आश्रय योजना है जो उसमें आवास सब्सिडी दी जाती है। इसमें बोलते हैं कि 2024 दिसंबर तक जो है वो कितने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी व्यक्तियों को जो है लाभ मिल गया है। पिछली वीडियो में हमने पहला ही क्वेश्चन ये बताया था और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये आने वाले एग्जाम्स के लिए इकोनॉमिक सर्वे का। अभी आप कमेंट कर जो है वो अपना आंसर बताएंगे। बाकी टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 जो है वो सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर ले। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।